हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन आपका कॉमर्स का होगा, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप मत करिएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। तो बाकी आप ये PDF देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे परचेज़ कर सकते हैं और मतलब आप कम समय में जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे इसके थ्रू। बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सारी चीज़ें देखें, तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन रहेगा, तो आप अपने हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टाइम टेबल तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, आप इसे डाउनलोड ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चंस हमने सारे ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। बाकी आप टाइम टेबल देख सकते हैं यहाँ पे, मंडे टू सैटरडे जो भी क्लासेस हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसका आपका एंट्रेंस आपने फिल किया है उसके हिसाब से आप क्लासेस कर सकते हैं। आई नो बहुत से लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे होंगे, बट फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने बताया है कि जो भी क्लासेस हैं वो दे रखी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पूरा मॉडल स्टैंड्स फॉर, यानी PURA मॉडल स्टैंड्स फॉर, यानी पूरा मॉडल का मतलब है क्या इनमें से होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रॉपर अर्बन रूरल एरियाज़, यानी उचित शहरी या ग्रामीण क्षेत्र। बी प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। या फिर सी प्रोवाइड यूनियन टू रूरल एरियाज़, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को संघ प्रदान करना। या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो पूरा मॉडल स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान करना, ये इसका सही मतलब होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूरा मॉडल कब आया था? ये आया था 20 जनवरी 2004, यानी 2004 में ये मॉडल जो है आया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लाया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, 20 जनवरी 2004 को ये मॉडल जो है आया था और APJ अब्दुल कलाम जी ने ये मॉडल स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोगों को याद हो गया होगा आई नो, या फिर आप अपने जिसमें आप नोट करते हैं उसमें भी नोट कर सकते हैं। तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी जो रोज़गार गारंटी योजना है सबसे पहले कहाँ शुरू करी गई थी? ए दिल्ली में, यानी दिल्ली में शुरू कर गई थी। बी लखनऊ में, सी महाराष्ट्र में, या फिर डी कोई भी नहीं, इनमें से कहीं पे भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में शुरू करी गई थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द नंबर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। तो जो भारत में है कुल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की संख्या कितनी है? ए 7 यानी 7, बी 5 यानी 5, सी 3 यानी 3, या फिर डी 4। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ कितनी है इंडिया में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 7 टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं इंडिया में। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, अपने आंसर्स एकदम याद रखिए ताकि आपको कोई भी जो है कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन देखते साथ ही आई नो प्रॉब्लम होती है, बट
अपना मतलब माइंड में चीज़ें सेट करके रखिए कि हाँ जो आपको याद है वही आंसर होगा। आप कंफ्यूज मत होइए कभी भी, क्योंकि ऑप्शंस देखते हैं तो हमें सभी लगता है कि सभी सही होंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, जो भी आपको चीज़ें याद है उसको बिल्कुल एक्यूरेट रखिए और वही चीज़ वही ऑप्शन पे जो है वो टिक करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंडियन इकोनॉमी इज़ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये बहुत लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बट फिर भी मैंने ये क्वेश्चन लिया है बिकॉज़ कभी कभी कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको आते हुए भी जो है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मतलब लिया हुआ है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। तो फर्स्ट दे रखा है ए सोशलिस्टिक इकनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बी गांधीयन इकनॉमी यानी गांधीवाद अर्थव्यवस्था है। सी मिक्स्ड इकनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या फिर डी फ्री इकनॉमी यानी मुफ्त अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सी आपका राइट आंसर। तो सी मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो यानी ये करेंट क्वेश्चन है, तो ये मे भी आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दे रही हूँ, इसमें मैंने स्टार लगा दिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यानी जो मानव विकास सूचकांक है 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। ए 120वां, बी 129, सी 110 या फिर डी 131 यानी 131। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इज़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 131 यानी 131 इज़ द राइट आंसर। 131 इज़ द राइट आंसर। तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ में जो भारत का स्टैंड था वो 131 था आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ में, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द 5 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यानी सरकार के लिए राजस्व के 5 प्रमुख स्रोत क्या हैं। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। या फिर बी कॉर्पोरेट सेक्टर सेल्स टैक्स, फीस, रेट्स एक्सेट्रा। सी बोथ ए एंड बी होंगे। या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो मेजर सोर्सेस क्या हैं रेवेन्यू के गवर्नमेंट के लिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये आपके 5 मेजर सोर्सेस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपके 5 मेजर सोर्सेज हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक कौन। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए एसबीआई, बी देना बैंक, सी आउट कमर्शियल बैंक या फिर डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो द फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आउट कमर्शियल बैंक, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे अवध कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। तो इसके 2 नेम्स है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और कमर्शियल बैंक और अवध कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है इसे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है
फिस्कल डेफिशिट मीन्स, ये भी बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर डेट्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन आरबीआई, यानी सार्वजनिक व्यय आरबीआई के अलावा अन्य स्रोतों के ऋण। बी पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय। सी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्च। या फिर डी पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी सार्वजनिक व्यय और गैर कर राजस्व प्रतिक्रियाएं। तो इसमें फिस्कल डेफिशिट का मीन्स क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा फिस्कल डेफिशिट का, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी फिस्कल डेफिशिट मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन 1774, यानी 1774 में कोयले का खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए छिंदवाड़ा में, बी धनबाद में, सी रांची में, या डी रानीगंज में। तो 1774 में किस स्थान पर सबसे पहले शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रानीगंज में शुरू किया गया था। तो डी रानीगंज आपका सही उत्तर हो जाएगा, रानीगंज में शुरू किया गया था। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, यानी निम्न में से कौन अल्पाधिकार की मूल विशेषता है। ऑप्शंस दे रखे हैं ए अ फ्यू सेलर्स एंड वन बायर, यानी कुछ विक्रेता और एक खरीदार। बी अ फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स, यानी कुछ विक्रेता और कई खरीदार। सी अ फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, कुछ विक्रेता और कुछ खरीदार। या फिर डी मैनी सेलर्स अ फ्यू बायर्स, यानी कई विक्रेता और कुछ खरीदार। तो इसमें तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी ओलिगोपोली की, या इसका आंसर भी बहुत लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली इज़ अ फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। आई होप आप लोगों को सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी कि ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स और मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो ये सब आप ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। आई नो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, कुछ भी चीज़ जो है इग्नोर मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने नेशनल इनकम का क्वेश्चन लिया है। आपको इसमें जीएनपी निकालना है एट मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी एट एमपी आपको निकालना है। ये आपका इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। तो ये सभी लोग इसको अटेम्प्ट करें और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से पूरा अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए, और कोई भी आपको दिक्कत आती है आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी आप ये पीडीएफ जो है ज़रूर लें, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो इस पीडीएफ में हमने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और सारी चीज़ें जो भी आप देख रखे हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हम किए हैं। तो आप ये पीडीएफ ज़रूर परचेज़ करिए। बाकी अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग टू एंड करें। इसलिए आपके लिए हमने पीडीएफ लाए हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही पीडीएफ में देख लें और अपने अच्छे से तैयार कर लें, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना लगे। इसीलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और अपने अकॉर्डिंग आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछिएगा ज़रूर, हम आपके डाउट सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।